4,000 करोड़ में बनने वाली मूवी, लेकिन इसका ऑडियंस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शेड में क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि ये जो इसका सब्जेक्ट है ना, उसके साथ हर इंडियन, मतलब हर एक इंडियन उसका इमोशनली कनेक्ट है उस चैप्टर के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन स्टिल उसके अराउंड इतनी निगेटिव चर्चा, उसका कंपैरिजन आदि पुरुष से हो रहा है। मतलब आदि पुरुष को इतना डिजास्टर बोलने वाले लोग उसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जब उसका हमने क्लिप देखा था ना, तब बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ चुके थे, लेकिन अभी टीज़र आ चुका है उसका, और टीज़र आने के बाद लोग उसको बहुत ज़्यादा ही ट्रोल भी करते हैं और उसका कंपैरिजन भी तो कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पे लोग जो उनका जो एक मेन पॉइंट है ना, कि ये जो बनाया है ना उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है या एआई से क्रिएट किया हुआ लग रहा है, ऐसा उनका मतलब जो नॉर्मल प्रेक्षक है, जो इंडियन है स्पेशली, उनका कहना है। ये जो हमने जो सब्जेक्ट तो इंडिया से लिया है, लेकिन जो उनका प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को बनाया है ना, वो बहुत ज़्यादा, आई अंडरस्टैंड कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी प्रेजेंट होने वाला है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एआई की तरह लग रही है और बहुत ज़्यादा फेक लग रही है। लेकिन यहाँ पर इंडियन लोगों का कहना है, या इंडियन ऑडियंस का स्पेशली कहना है कि थोड़ा सा इमोशनली वो कनेक्शन ही नहीं बिल्डअप हो रहा है। जिस तरह से वो एक सीन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्पेशली जो राम जी वाला सीन है ना, जब रणवीर आता है ना, तब वो कनेक्शन नहीं हो रहा। रणवीर जब आ रहा है ना, तब वो राम जी वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। हम जब राम जी का चेहरा ऐसे इमेजिन भी करते हैं ना, तो उनके चेहरे पे इतनी पॉजिटिविटी हमें ऐसे इमेजिन होती है, या हमने जो भी देखा है ना, जो सुना है ना, उससे हमें यही लगता है कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, वो सारी चीज़ें हमने इमेजिन की है। लेकिन जब रणवीर को देखते हैं ना, तो रणवीर वाला ही फील आता है, कुछ ऐसे राम जी वाला कुछ भी 1% भी वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा इंडियन ऑडियंस का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर अगर कंपैरिजन आदि पुरुष से नहीं करना है ना, तो इन चीज़ों को, अभी मूवी आने में बहुत टाइम है, अभी ये सारी चीज़ें ना कवरअप हो तो सकती है। रणवीर को ही वो एज अ राम जी ऑडियंस देखना नहीं चाह रही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नकली लग रहा है। मतलब स्पेशली मैंने जब रणवीर को देखा ना, जब वो आ रहा था, उसका जब एंट्री का सीन था ना, वो राम जी की तरह लग ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा कि रणवीर राम जी की जगह ना हनुमान जी के रोल के लिए अच्छा लग रहा था। मतलब उसका फेस उस तरह से दिख रहा था, जब स्पेशली उसने दाढ़ी वो निकाली थी ना, तब वो हनुमान जी की तरह लग रहा था मुझे तो। बाकी अब ऑडियंस का जो ओपिनियन है ना, उन्होंने कितना सुना है ना, वो हमें मूवी के आने के बाद ही समझ में आएगा। इस टीज़र के बारे में बात की जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे स्पेशली जो सीन्स पसंद आए हैं ना, एक तो जो राम जी वाला दिखाया था उन्होंने, और सब पीछे जो ऑरेंज कलर के शेड्स थे ना, कलर्स जो है ना, इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। मतलब वो सारी चीज़ें ना इतनी अच्छे से उन्होंने उसको दिखाया था ना, जो आप वॉलपेपर क्रिएट रखते हैं ना, उस तरह से वो लग रहा था, और वो एक्चुअल में रियल लग रहा था। बहुत अच्छा वो सीन था जो मुझे स्पेशली पसंद आया। और इस टीज़र से एक बात समझ में आती है कि बाकी के जो सीन है ना, वो पसंद आए ना आए, लेकिन वहाँ पर ना जब रावण का पुष्पक विमान जो दिखाया था, और रावण की जो एंट्री दिखाई थी ना, जो पीछे से दिखाई थी, वो सीन सारे लोगों को पसंद आया है। मुझे भी बहुत ज़्यादा वो पसंद आया, स्पेशली वो पुष्पक विमान। क्या मतलब, जिस तरह से उसका नाम है ना, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने उस चीज़ को बनाया है, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे थे लोग। मतलब यश का चेहरा तक नहीं दिखाया, 1 सेकेंड का उसका क्लिप दिखाया, जहाँ पे वो पीछे से दिखाया, जब उसकी औंख है ना, मतलब एज अ रावण यश को पहले ही ऑडियंस एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन राम जी को दिखाया है, लेकिन फिर भी वो कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों पता नहीं क्योंकि उसके अंदर ना इमोशंस की कमी है। बहुत ज़्यादा एआई लग रहा था, स्पेशली वो सीन जहाँ पे रणवीर ऐसे चल के आता है, और वहाँ पे जो जनता है ना, वो उनके ऊपर फुल बरसाती है। स्पेशली वो सीन तो बहुत ज़्यादा एआई से क्रिएट किया लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ना वीएफएक्स सीजीआई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है। लेकिन अभी टीज़र से पर हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को उन्हें ग्लोबली प्रेजेंट करना है, इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें क्रिएट की है। और यहाँ पर और एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि जो उन्होंने मॉन्स्टर दिखाए है ना, वो
उस ज़माने के हमने ऐसी रेस में सीरियल में देखे या सुने हैं, जिस तरह से देखे ना रामायण के अंदर असुर जो होते हैं ना वो उस तरह से दिखाई देते हैं क्या, मतलब वो एक वीडियो गेम की तरह लग रहे थे, ऐसे सबका कहना था। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, जिस तरह से वो वीडियो गेम में भी सेम मॉन्स्टर होते हैं ना, एग्जैक्टली वही लग रहे थे। और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। इसके अंदर और एक सीन है जो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है, लास्ट वाला सीन जो इस पूरे टीजर के अंदर कोई भी डायलॉग्स नहीं है, एक आवाज़ आती है लास्ट में, जब राम ऐसा आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ सुन के मेस्मराइज वाली फीलिंग आती है। और जब वो राम जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना, वो सीन बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और एक सीन जहाँ पर एक मतलब सभा के अंदर जब हमने देखा कि राम जैसे झुकते हैं ना, मुकुट उनके सर पे जब रखा जाता है ना, वो सीन भी बहुत ही बढ़िया था। और जब वो इतने अच्छे अच्छे सीन क्रिएट किए ना, कुछ ऐसे सीन्स है स्पेशली वो एक असुर वाला जो कि बहुत ज़्यादा नकली लग रहा था, वहाँ पे वो लग ही नहीं रहा था कि वो असुर है, वो सीन बहुत ज़्यादा नकली था। और ऐसे 2-3 सीन है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, जब वो राम जी आते वो एक सीन, और ये 3 सीन बहुत ज़्यादा नकली लग रहे थे। बाकी सब सीन बहुत अच्छे थे। बाकी बहुत लोगों का कहना था कि 4,000 करोड़ रुपए डाल के ये सीन क्या मॉन्स्टर, क्या कैसे मॉन्स्टर दिए हैं, ये तो हमने एआई से भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 4,000 करोड़ जो बजट है वो 2 मूवीज़ का है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट में ये मूवी आने वाली है। और ये मूवी बस इंडिया में नहीं है, ग्लोबली इसको रिलीज़ किया जाता क्या करने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा हॉलीवुड वाला वाइब उसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि इंडियन कल्चर को दिखाना है तो इमोशंस उसके अंदर ज़्यादा होने चाहिए, ये तो पूरा फेक ही लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अभी मूवी आने में बहुत टाइम है, लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव है वो डायरेक्टर लोग लेंगे ही। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि रावण का रोल परफेक्ट है, सीता माता का रोल जो साई पल्लवी करने वाली है वो भी मुझे परफेक्ट लगता है। इस टीज़र के अंदर हमें उनका शॉट दिखाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा लाउड नहीं, क्योंकि पूरा फोकस राम जी के ऊपर ही किया था। लक्ष्मण का रोल रवि दुबे करने वाले हैं, तो इनका रोल मुझे परफेक्ट लगता है। रणवीर का थोड़ा सा ऑफ लगता है, क्योंकि पता नहीं उनसे वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।